नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्षफल। वर्षफल क्या है? वर्षफल देखने के क्या नियम हैं? कैसे आप 2 मिनट में ये चेक कर पाएंगे कि हमारा ये साल कैसा जाने वाला है? और जब वर्षफल कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये समझ जाएंगे कि पिछले हमारे जो साल जा चुके हैं वो कैसे गए। उससे आप चेक कर पाएंगे कि ये घटनाएं जो बताई गई हैं आपको अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन वर्षफल, वो इस साल घटी हैं तो आगे आने वाले साल में भी इन सालों में घटेंगी। तो वर्षफल का एक चार्ट भी आपको दिया जाएगा। उस चार्ट से आप इजीली चेक कर पाएंगे कि इन इन सालों में ये घटनाएं घटेंगी। और जब ये घटनाएं घटेंगी तो उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब होने वाला है। किस साल किसी की डेथ देखने को मिलेगी, किस साल किसी की शादी देखने को मिल सकती है, किस साल किसी को हार्ट अटैक आएगा या किसी को कोई बीमारी आएगी, या किस साल हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, या किस साल हम तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे। ऐसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आप वर्षफल से चेक कर सकते हैं। अब वर्षफल जो है उसके कुछ नियम हैं। हालांकि वर्षफल का जो टॉपिक है वो अभी लेने का समय नहीं था, मगर आप लोगों के लगातार जो कमेंट्स हैं उसकी वजह से वर्षफल हमने स्टार्ट कर दिया है। मगर आपको एक चीज बता दें कि जैसे बर्थ चार्ट को हम चेक करते हैं उसी तरह वर्षफल को भी चेक किया जाएगा। उसके कुछ स्पेशल रूल भी हैं, वो बताए जाएंगे। तो उससे आप एग्जैक्टली ये चेक कर पाएंगे कि हमारे कौन से प्लैनेट इस साल क्या रिजल्ट देने वाले हैं, कौन से बैड हैं, कौन से गुड हैं, किसकी रेमेडी करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो वो सारी चीजें समझनी है, क्योंकि सभी प्लैनेट्स की रेमेडी नहीं की जाती है, जिनकी आवश्यकता हो उसकी ही की जाती है। तो वर्षफल जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आज जो ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हम वर्षफल के बेसिक्स को समझेंगे। साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो भी अगर ध्यान से समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर पिछली क्लासेस नहीं भी अटेंड करी तब भी वो वर्षफल को समझ पाएंगे कि उनका वर्षफल कैसा जाने वाला है या किस तरह की घटना देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब बातों को इजीली समझ पाएंगे। तो वर्षफल में आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। व्हाट इज वर्षफल, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्षफल, हाउ टू चेक वर्षफल, टाइमिंग ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू वर्षफल, हाउ टू मेक वर्षफल। तो ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। अब वर्षफल क्या चीज है इस बात को समझिए कि हम लोग नॉर्मली करते क्या हैं। करते ये हैं कि हमें अपनी लगन कुंडली पता होती है। कंफ्यूजन क्या रहता है, कभी नगल कुंडली देखेंगे, कभी नवमास चेक करेंगे, कभी चलित चेक करेंगे, इतने डिग्री पे ये है, उतने डिग्री पे वो है। इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कौन से नक्षत्र। जब समझ नहीं आता तो नक्षत्र पहुंच जाएंगे, वहां नहीं समझ पाएगा तो चरण पे पहुंच जाएंगे। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी बहुत टिपिकल सा एक कॉन्सेप्ट लगने लगती है। या तो समझ में आती नहीं है तो फिर हमारा आंसर ये होगा कुछ नहीं होती है, जो कुछ है सब ईश्वर पे है। और समझ में आ जाती है तो वो समझना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर आपको जो चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी वो जस्ट लाइक एज ए, जैसे ट्यूशन क्लास में बच्चे को एक फॉर्मूला दे दिया जाता है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दो। इसी तरह आज जो आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे वर्षफल के, उससे आप, क्योंकि हमें अपनी लगन कुंडली देखी, अच्छा सन यहाँ पर है, उसके क्या रिजल्ट आएंगे, मेरा सन बहुत अच्छा है, परेशान अब आप हैं इस साल में, अरे नौकरी चली गई। अब नौकरी के योग आपको अगर ये पता लग जाए कि किस साल जाने वाली है, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं मगर इस साल पैसे की दिक्कत आएगी, इसका आइडिया आपको पहले से लग जाए कि मेरा ये साल तो बहुत अच्छा जाने वाला है, इस साल तो बहुत पैसे कमाऊंगा। अब उस साल जो प्लैनेट पैसा देने वाले हैं उनसे ज्यादा बेनिफिट कैसे लिया जाए। और जो प्लैनेट आपको कमिंग ईयर में, जो प्लैनेट इस साल आपको पैसा दे रहा है, बहुत पैसा देगा, नॉर्मली पैसा देगा, आप उसके लिए जो चीजें बताई जाएंगी उसको फॉलो करेंगे तो वो 10 टाइम दे देगा। मगर जब यही प्लैनेट नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जब कभी भी वर्षफल में पर्टिकुलर इस हाउस में आएगा, जिसके लिए आपको बताया जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा आप समझ जाएंगे, उस वक्त वही प्लैनेट आपके पैसे को आना बंद कर देगा। मैंने डेली बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि जब इस तरह की पोजीशन आती है तो होता क्या है
कोई व्यक्ति कितना भी वेल सेटल्ड क्यों ना हो, चाहे नौकरी में, व्यापार में, जिस साल इस तरह के योग आते हैं उसका सीधा सा प्रश्न है, मैं वर्षफल चेक करता हूँ, समझ जाता हूँ कि सामने वाले का क्या प्रश्न होगा। तो उनका सीधा सा प्रश्न होता है कि पैसा नहीं आ रहा है, मेरी जॉब छूट गई। किसी ने अगर स्टार्टिंग में पूछ लिया वर्षफल के, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि इस साल आपके योग बन रहे हैं पैसा नहीं आने के, या तो तुम नौकरी छोड़ दोगे या नौकरी से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। रीजन कुछ भी हो, कारण कुछ भी बने, मगर नौकरी नहीं रहेगी या व्यापार में इस साल लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। अब पहले से जब पता लग गया तो आपको अलर्ट कर दिया कि आपने इस साल बड़े धैर्य के साथ ये रेमेडीज करनी है, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप पता है आपको कि इस तरह की घटना घटने वाली है। और वो इस तरह का रिप्लाई करते हुए कि यार इस तरह की सिचुएशन जो है हमारे वर्क प्लेस पे बन रही है कि ऐसा हो सकता है सर, मैं सोच रहा था छोड़ने की, मैं कहा मत छोड़िएगा। तो इन बातों को जब आप समझ लेंगे कि आगे क्या होने वाला है, तो आप उसके लिए प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 साल बाद मुझे फाइनेंशियल इशू आएंगे, जबरदस्त आएंगे। कब तक रहेंगे? 1 साल रहेंगे। रेमेडीज अगर टाइम पे करेंगे तो उससे आपको काफी ज्यादा राहत देखने को मिलेगी, मगर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रहेगी। लॉसेस बहुत ज्यादा थे, वो कम होके आपका 10% पे रह गए। डिपेंड करता है आपने रेमेडीज को कितने तरीके से परफॉर्म किया। तो आप पहले से उन चीजों को प्लान करके कर चल सकते हैं कि मुझे क्या काम करना है, पहले से थोड़ा सा पैसा जोड़ के रखना है, उसको बचा के रखना है उस साल को फेस करने के लिए। तो वर्षफल की इंपॉर्टेंस, अब हमें ये पता होता है कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो इस हाउस में बैठे हैं, ये अच्छा रिजल्ट देंगे, मगर कब देंगे ये पता ही नहीं है, इस साल क्या होगा ये पता ही नहीं है। तो फिर एस्ट्रोलॉजी किस बात की? एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि आप हर समय अपने आप को अपडेट रख सकें। आपको पता होना चाहिए कि किस साल, किस महीने क्या घटना घटेगी। एक्सीडेंट का योग है तो क्या पूरे साल थोड़ी एक्सीडेंट होंगे, किस महीने में होंगे, उसको समझना होगा। तो जब वर्षफल चलेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। लगन कुंडली के प्लैनेट जो चीज़ें लेके बैठे हुए हैं वो अपना इफेक्ट वर्षफल के अनुसार देंगे। जो प्लैनेट लगन कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हैं, जब वो वर्षफल के अंदर खराब स्थिति में आएगा तो उसका प्रभाव आपको 100% नहीं, 40 to 50% ही देखने को मिलेगा। लगन कुंडली में अगर वही प्लैनेट खराब स्थिति में है, वर्षफल में भी खराब स्थिति में आ गया, 100% वो बैड इफेक्ट देगा। तो इस बात को समझना है कि अगर दोनों जगह खराब स्थिति है तो 100% रिजल्ट, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो 50%। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है तो समय रहते आप समझ जाएंगे तो उसको ठीक कैसे करना है, इस बात से अपडेट रहेंगे। तो वर्षफल ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्षफल कि आप चीजों का अनुमान पहले से लगा लें, आने वाली घटनाओं का पहले से आकलन कर लें, समझ जाएं किस साल परिवार में डेथ होने वाली है, क्या होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे सीखने के बाद आपको वाकई ही एस्ट्रोलॉजी का आनंद आएगा, आपको मजा आएगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और आप इंजॉय करेंगे। हाउ टू चेक, अब वर्षफल चेक कैसे करना है? तो वर्षफल को चेक करने के लिए आपको अभी रूल बताए जाएंगे, आपके सामने भी एक चार्ट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर पाएंगे कि किस साल कैसे आपको वर्षफल तैयार करना है, और रेडीमेड वर्षफल कैसे मिलेगा आपको, वो सारी चीज बताई जाएगी। दूसरा, टाइमिंग ऑफ इवेंट, तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू वर्षफल, यानी कि वर्षफल में कौन सा प्लैनेट किस साल कब बैड इफेक्ट देगा। पूरे साल डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कोई प्लैनेट खराब पोजीशन में है भी तो वो कौन से महीने में अपना रिजल्ट देगा उसको समझना है। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब वर्षफल स्टार्ट हो जाएगा, बीच में चलेगा। हाउ टू मेक वर्षफल, वर्षफल बनाना कैसा है। अब वर्षफल बनाने को लेकर आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले में दिया जा रहा है। सबसे पहले आप इस चार्ट के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन स्क्रीनशॉट के प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। इससे आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो इवेंट्स आपको बताए जाएंगे, सपोज कीजिए हम जुपिटर से जब स्टार्ट करेंगे तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में जो बताया जाएगा कि आप कैसे चेक करें
कि आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और इस साल वर्चुअल में फर्स्ट हाउस में है, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरह के सिम्टम्स दे रहा है और उससे बचाव के लिए करना क्या है, तो वो आप समझ जाएंगे कि मेरा जुपिटर लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में है या लगन कुंडली में कहीं भी है, वर्षफल में इन सालों में फर्स्ट हाउस में मूव करेगा। तो आपके सामने एक चार्ट है, उस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी आपके सामने वर्षफल दिया गया है, इसमें एक साइड में लिखा है एज, उम्र, उम्र के नीचे 1 2 3 4 करके जो है आपका 120 साल का टाइम पीरियड दिया गया है और उसके राइट साइड में 1 2 3 4 करके ही आपका 12 हाउसेस दिए गए हैं, यानी कि उम्र के किस साल में कौन सा प्लैनेट किस हाउस में मूव करेगा। तो आप यहां से समझेंगे, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आप समझ जाएंगे कि कुंडली के अंदर पहले साल में ये प्लैनेट इस हाउस में बैठा है लगन कुंडली में और वर्षफल में उस हाउस में जाएगा। दूसरा, आप मोबाइल के अंदर, ये तो आपको एक हाथ से बनाने का, और दूसरा एट ए ग्लांस, इस चार्ट से आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सालों में कौन कौन सा प्लैनेट कौन कौन से हाउस में आपको मूव होगा। दूसरा, आपको अपना वर्चुअल बनाना हो तो इस चार्ट की मदद से बना सकते हैं। तीसरा, मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, नॉर्मली एक कॉमन सा ऐप है एस्ट्रो सर्च करके, उसके अंदर लाल किताब वाला ऑप्शन है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड करेंगे तो वर्चुअल लिखा आ जाएगा, वहां पे आप ईयर वाइज अपना वर्चुअल चेक कर सकते हैं। वर्चुअल भी दो तरह के होते हैं, एक आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला और एक लाल किताब वाला। हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले वर्चुअल को अभी नहीं कंसिडर करना है, लाल किताब के कॉन्सेप्ट पे जो वर्चुअल है उसको कंसिडर करना है। इसका ध्यान रखिएगा, कभी आपने गलती से वैदिक वाले वर्चुअल को निकाल लिया तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे आपने अभी ये नोट कर लिया कि चार्ट को और साथ ही ऐप को समझ लिया आपने कैसे यूज करना है। इसके अलावा अब आप एक बात को समझेंगे कि जो हमारा बर्थ चार्ट है, बर्थ चार्ट के अंदर देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और लाल किताब के कॉन्सेप्ट से अपडेट नहीं हैं, उनको बता दें कि जब हम लाल किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंप्लीटली उसको फॉलो करना है। लाल किताब के कॉन्सेप्ट में राहु केतु, जो कि हमेशा हमारी जानकारी में था कि आमने सामने रहते हैं, मगर लाल किताब के कॉन्सेप्ट में वर्षफल में ये एक साथ भी हो सकते हैं, अपने आसपास भी आ सकते हैं, तो इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा, लगन कुंडली में जो प्लैनेट जिस कॉम्बिनेशन के साथ बैठे हैं वो हमेशा वर्षफल में इकट्ठे ही रहेंगे। सपोज किसी किसी के लगन चार्ट में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है फोर्थ हाउस में, अब वो वर्षफल में अलग अलग हाउस से मूव करेगा, तो यहाँ पर सूर्य और बुध अलग नहीं होंगे, वो हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर हमें ये भी जानकारी है कि सूर्य बुध और शुक्र ये ऐसे प्लैनेट हैं जो हमेशा आसपास रहते हैं। शुक्र नॉर्मली सूर्य से एक हाउस पहले या बाद में, और इसी तरह बुध भी। मगर लाल किताब के अंदर अगर लगन कुंडली में तीनों अलग अलग हैं तो वर्षफल के अंदर ये तीनों पास पास न होके एक दूसरे से काफी दूर भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूर्य के आगे पीछे वाले हाउस में ही होंगे। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। जब इन सब चीजों को ध्यान में रख के समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी परफेक्शन के साथ, और आपको एक चीज क्लियर कर दें कि जब वर्षफल चेक करेंगे तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति के इंपॉर्टेंट रूल 2-3 यहाँ पे शेयर किए जाएंगे कि आपको चेक करना है कि बृहस्पति यहाँ बैठा है तो ये शुभ है या अशुभ है। साथ ही शुभ स्थिति में इस तरह के रिजल्ट देगा और अशुभ स्थिति में इस तरह के रिजल्ट देगा। उस साल क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या रेमेडी करनी है, उसकी बात करेंगे। मगर जो हमने रूल पहले कराए हैं उन रूल्स को भी आपने ध्यान में रखना है, यानी कि जो लगन कुंडली के सारे रूल हैं वो वर्चुअल में अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, राहु सिक्स्थ हाउस में है, राहु 11th हाउस में है, तब आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट रूल कराए थे पीछे,
उसमें कि राहु 6th हाउस में आएगा तो जुपिटर को डैमेज करेगा, 11th हाउस में आएगा जुपिटर को डैमेज करेगा, 12th हाउस में आएगा जुपिटर को डैमेज करेगा, सेकंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में आएगा जुपिटर को डैमेज करेगा। अब आपने वर्षफल में भी इन चीजों को ध्यान रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट रूल कराए हैं उन सभी को आपने एक जगह नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे लगन कुंडली हो या वर्षफल हो, सिंपल सा आपका एक समझना है कि हमें अपने चार्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट को समझना है। लगन कुंडली में कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, वर्षफल में कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। वर्षफल में जो प्लैनेट खराब पोजीशन में है वो अगर सोए हुए हैं तो उनको सोए हुए रहने देना है, उनको जगाना नहीं है, क्योंकि अगर वो जाग जाएंगे तो उनका नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा, सोए हुए रहेंगे तो उनका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह जो प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है वो अगर सोए हुए कंडीशन में है तो उनको जगाना पड़ेगा ताकि वो अपना अच्छा रिजल्ट दे सकें, अदरवाइज उस साल उनका अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को समझना होगा। दूसरा, जो रूल हैं उन रूल्स को आपने, जैसे कि दृष्टि का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि दृष्टि किस पे कहाँ जाती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट रूल है उसका ध्यान रखना होगा, कॉम्बिनेशन का। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए वर्षफल को समझना है। तो वर्षफल कि आज हमने बेसिक इन चीज़ों की बात करी है। एक नया रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, इसका जो प्रिंट आउट निकाला है वो वहाँ पर लगा लीजिए। जब तैयारी के साथ आप वर्षफल को समझेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इंजॉय करेंगे, अदरवाइज एक दो वीडियोस के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर प्रयास इस तरह से करूँगा कि जो आपके मन में प्रश्न उठेंगे उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी, ताकि वीडियो कंप्लीट होने के बाद मोस्टली आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो वीडियो देखने के साथ ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए।